इस वक्त हम मौजूद हूँ खड़गपुर में, देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये आंदोलन चल रही है और आंदोलन किस चीज का है, ये आंदोलन क्यों चल रही है, वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और आइए हम जानकारी लेते हैं। जंगल और पहाड़ में लूट मचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरावली पर्वतमाला के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करें, तेज करें, तेज करें। साथियों, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, आज 9 जनवरी पूरे भारत में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। हम लोग भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जन आंदोलन की इस ताकत में जहां भी जंगल और पहाड़ है उसकी रक्षा के लिए सड़क पर हैं। आज विशेषकर अरावली पर्वत जो है, जहां पर कि उद्योगपतियों द्वारा खनन किया जा रहा है, मतलब 900 से ज्यादा किलोमीटर में फैला ये जंगल है। राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सभी जगहों पर अरावली पर्वत फैला हुआ है। सरकार और वन और एवं पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया, इसका एक परिभाषा बनाया कि 100 मीटर से ऊंचा अगर नहीं है पहाड़ तो उसको आप खोदिए। ये तो अन्याय है। 100 मीटर मेरा खड़गपुर मुंगेर जिला का पहाड़ नहीं है तो क्या करिएगा, जंगल काट दीजिएगा। अगर जंगल कट जाएगा तो वर्षा नहीं होगी, हवा मिलेगा कहाँ धरती पर। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये जो धरती देख रहे हैं दिनों दिन गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ये पूरे धरती पर परिस्थिति की जो कहते हैं हम लोग भौगोलिक चेंज जो हो रहा है, बदलाव आ रहा है, पर्यावरण पर जो खतरा हो रहा है ये और बढ़ जाएगा। तो हम आज मांग करते हैं ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी, जो पर्यावरण, वन और पहाड़ के सुरक्षा के लिए, जंगल के रक्षा के लिए जो संघर्षरत है, हम मांग करते हैं ये पर्यावरण के लिए आप जो है इस परिभाषा को तुरंत वापस ले, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसको वापस ले। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जंगल छोटी हो या बड़ी, पेड़ पौधा जितना अधिक से अधिक लगाइए, पहाड़ को उजाड़िए मत। अगर पहाड़ बचेगा, जंगल बचेगा, तब आप समझ लीजिए यह धरती बचेगी। और यह धरती अगर बचेगी तो हम लोग सब लोग इस पर अच्छा से जीवन यापन कर सकेंगे। विभाग अडानी को और अंबानी को लूटने के लिए, पत्थर उद्योग को चलाने के लिए जो काम कर रहा है कि पत्थर बेचेंगे, उसके अंदर से कोयला निकालेंगे, उसके अंदर से सोना निकालेंगे, लोहा निकालेंगे, तमाम तरह के खनिज संपदा को वो लूटेंगे, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन यह धरती नहीं बचेगा, यह धरती संकट में चला जाएगा। यह पर्यावरण के लिए घोर खतरा है। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन आपकी कब तक रहेगा? ये आज हम लोग सांकेतिक प्रतिवाद मार्च है, ये विरोध हम लोगों का ये सांकेतिक है और पूरे भारत में इसका हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है पूरे भारत का जहां अरावली पर्वत बचाओ संघर्ष समिति नहीं लड़ रहा है। हम राजस्थान के उन तमाम आदिवासी भाइयों के साथ, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और उनके पहाड़ को और जंगल को लूटा जा रहा है, उनके साथ, उनके आंदोलन के साथ हम अपनी एकजुटता इस खड़गपुर की धरती से इजहार कर रहे हैं। आपको लगता है इस पे सरकार ध्यान दे रही है? सरकार तो पीछे हट गई, सरकार का खनन रोक दिया गया है। सरकार आंदोलन के दबाव में तमाम जेसीबी को, तमाम तरह के जो पूरी ताकत से उतरा था, वो पीछे हटी है। अब हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर एक कानून बने, और वह कानून बने कि छोटी हो या बड़ी हो, इसको आप 100 मीटर ऊंची पहाड़ की परिभाषा मत करिए। 100 मीटर ऊंचा खड़गपुर में, मुंगेर जिला में, पूरे बिहार में कौन सा पहाड़ है? कोई पहाड़ नहीं है। तब सब पहाड़ का पत्थर तोड़ दीजिए, जंगल काट दीजिए, पर्यावरण खतरा में पड़ेगा, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, धरती नहीं बचेगा। इसीलिए हम लोग भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आग्रह कर रहे हैं, आप इस परिभाषा को वापस लीजिए। 100 मीटर नहीं, आप 5 मीटर का भी पहाड़ है, 10 मीटर का भी पहाड़ है, अगर उसमें वन है, पेड़ पौधा है, वन जीव है, उसमें जंगल का जीव जंतु रह रहा है, तब आप उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, उसको खनन से बाहर कीजिए। यही हमारा मांग है। इसी को लेकर के आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आपके साथ कितने सामर्थ्य देने के लिए लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम लोग आज जो हमारे कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो लोग
वो लोग आज जमा हुए हैं। हम लोग ऑल इंडिया कमेटी के, जैसे मैं बिहार राज्य का प्रभारी हूँ, ये ऑल इंडिया कमेटी के अर्जुन सोरेन जी हैं, ये कमेटी के सदस्य हैं, कन्वेनर हैं, और सभी साथी हमारे सदस्यगण हैं। ये हम लोग सब लोग अरावली पर्वत के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। आप तमाम मीडिया बंधु को धन्यवाद देते हैं कि आपने इसको कवर किया, इसको जन जन तक आप फैलाइए, और आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन की ओर भी अगर निर्णय होगा पूरे भारत लेवल पर, तो ये खड़गपुर पीछे नहीं हटेगी, मुंगेर जिला पीछे नहीं हटेगा, बिहार राज्य पीछे नहीं हटेगा। ये हम लोग एकदम तत्परता के साथ लड़ेंगे। कोई प्रशासनिक कोई मदद आपको इधर से कोई रिप्लाई मिला अभी तक? एक्चुअल में प्रशासन के लोग, शासन और प्रशासन के लोग जितने भी हैं, कोई नहीं चाहता ये पर्यावरण संकट में जाए। प्रशासन के लोग भी हमारे साथ हैं। कौन ऐसा लोग है जो चाह रहे हैं पर्यावरण संकट में जाए, पर्यावरण से इंसानों को तकलीफ हो रही है? वो हमारे देश के तथाकथित अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति जो है, वो उद्योगपतियों को कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने मुनाफा के लिए जंगल से पूरी तरह से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। जंगल और पहाड़ को लूटने का कानून है वन संरक्षण कानून। वो वन ऑल इंडिया जन अधिकार सुरक्षा कमेटी, ये जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, वन और पर्यावरण के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है पूरे भारत लेवल पर। ये संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है। ये संगठन देखिए, आप सोच सकते हैं कि हवा तो सबको जरूरत है, हवा तो चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो जीवन कैसे बचेगा, और यह ऑक्सीजन तब तक नहीं मिलेगा जब तक पेड़ पौधा नहीं बचेगा। और उद्योगपति यदि पेड़ पौधा, देखिए लॉजिक, हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात आपको कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल के लोग होने के नाते आपसे हम कुछ बात शेयर कर रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 लाख मोटा मोटा पेड़ को काटा गया रहा था। जब वहाँ का लोग गया, क्योंकि वहाँ बड़ा पोर्ट बनाएगा, बंदरगाह बनाएंगे, विदेशी जहाज को वहाँ उतारेंगे, 10 लाख पेड़ को काट देगा। जब वहाँ विरोध शुरू हुआ हमारे संगठन के द्वारा और भी विभिन्न संगठन के द्वारा, तो वहाँ की सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि ये 10 लाख पेड़ हरियाणा में हम लगा देंगे। बोलिए, अंडमान का पेड़ काट के हरियाणा में क्यों लगाओगे? हरियाणा में और लगा दो, दूसरा पेड़ और लगा दो। नहीं तो हम नहीं, वन नहीं तो वन नहीं तो हम नहीं। वन तो चाहिए, जंगल तो चाहिए। अच्छा, इसमें आपको अभी कब से यहाँ है और कितना टाइम तक रहेंगे आप यहाँ पे? हम अभी प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ देर हम लोग रहेंगे, और ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि अरावली पर्वत जो है, ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ है, ये बचे। ये उद्योगपति को लूटने का छूट नहीं देगी जनता, क्योंकि वो उद्योगपति को मुनाफा के लिए खनन करेंगे। अच्छा, और सरकार अगर आप पे ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या कदम उठाने वाले हैं? सरकार अगर ध्यान नहीं देगी, सरकार यदि अपना जिस तरह से अभी पीछे हटी, जिस तरह से सरकार अभी पीछे हट गई, अरावली पर्वत में जो खनन हो रहा था वो रुक गया। हम लोग चाहते हैं कि कानून बने, कानून बने। आप जो परिभाषा कहे 100 मीटर ऊंची पर्वत, 100 मीटर ऊंचा रहेगा उसको हम पहाड़ मानेंगे। आप बताइए, पूरे बिहार में कौन पहाड़ है जो 100 मीटर ऊंचा है? कोई नहीं है। तो क्या करिएगा? सब पहाड़ को काट दीजिएगा, सब पहाड़ को लूट लीजिएगा, जंगल काट दीजिएगा? ये हम लोग नहीं समझेंगे। हम चाहते हैं कि कोई भी पहाड़ जिसको कि हम बना नहीं सकते, मानव जो है, मनुष्य जो है, पहाड़ का निर्माण कर सकेगा। जब हम देखिए, प्रकृति ने जो चीज दिया जिसको हम बना नहीं सकते, तो हमको उजाड़ने का भी अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं। उजाड़ेंगे भी नहीं। हम अगर उसको उजाड़ेंगे तो क्या होगा? क्या आप कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे? जब तक कि कानून बन नहीं जाती, जब तक कि पूरे देश के अंदर में एक कानून नहीं बन जाए कि ये पर्वतमाला हम पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। पूरे भारत के अंदर में ये आंदोलन चल रहा है, पूरे भारत में, और विश्व स्तर पर भी ये बात चल रही है। विश्व स्तर पर, विश्व में क्या हुआ कि विश्व का संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पूरे देश के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में पेड़ लगाइए। अभी आप एक पेड़ अपनी माँ के नाम कहते हैं लगाने के लिए, और हजारों हजार पेड़ पीरपैंती में आपने 10 लाख पेड़ आम का, वो भी फलदार पेड़ काट दिया। 1 रुपया प्रति एकड़ में अडानी को जमीन दे दिया। इससे पर्यावरण बचेगा नहीं, पर्यावरण और असंतुलित हो जाएगा। वहाँ पर अगर आप कोयला जलाइएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। बिजली के उत्पादन के लिए आज सूरज की रोशनी से बिजली बन रहा है, सोलर प्लेट लगा करके। क्या हवा से बन रहा है, जिसको हम लोग पवन चक्की कहते हैं, पानी से बन रहा है, पन बिजली कहते हैं। मतलब आप यूरेनियम से बना रहे हैं, जो परमाणु का षड्यंत्र लगा करके। दुनिया में बहुत सोर्स है, लेकिन आप कोयला जलाना चाहते हैं। कोयला जला करके धरती को गर्म करिएगा, पूरे धरती का जो ग्लेशियर है, वो बहुत मोटा परत जो है, वो पिघलते पिघलते आधी हो गई। अगर वो पिघल जाएगा
तो ये धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि ये धरती पर हम सुरक्षित रह नहीं पाएंगे। तो देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं पेड़ पहाड़ पौधा कितना जरूरी है इंसान के लिए, वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आजकल के हर एक इंसान समझते हैं और कहीं ना कहीं ये धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनकी मांगे पूरी हो। और आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।